मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर 2 मई 2013 की सुबह बेहद चहल पहल थी। स्टेशन पर हर ओर यात्रियों की भीड़ थी। उनमें से एक थी प्रीति राठी, एक होनहार युवती जिसे भारतीय नौसेना में नर्सिंग का पद मिला था। प्रीति ने सपने देखे थे। उसके चेहरे पर मुंबई की धरती पर कदम रखते ही एक नई जिंदगी की चमक थी। उसके साथ उसके पिता और 2 रिश्तेदार भी थे। गरीब रथ एक्सप्रेस से उतरते ही सबकी नजरें सपनों के शहर पर टिकी थीं, लेकिन किसी की नजर उन छिपी हुई खतरनाक निगाहों पर नहीं पड़ी जो उन्हें दूर से घूर रही थीं। जैसे ही प्रीति स्टेशन पर उतरी, अचानक उसकी ओर एक अनजान आदमी तेजी से बढ़ा। उसने अपने चेहरे को एक सफेद रुमाल से ढक रखा था, जिससे उसका चेहरा दिख नहीं रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस आदमी ने प्रीति के चेहरे पर तेजाब फेंक दिया। प्रीति जोर से चीख पड़ी। उसके शरीर में जलन की ऐसी लहर उठी कि उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। आसपास के लोग हैरान रह गए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमला करके वह शख्स भीड़ में गायब हो गया, जैसे कि उसे जमीन निगल गई हो। अस्पताल पहुंचने पर प्रीति की हालत बेहद गंभीर थी। वह दर्द से कराह रही थी और उसकी हालत हर घंटे बिगड़ती जा रही थी। परिवार सदमे में था। इस अचानक हुए हमले ने सबको हिला दिया था। डॉक्टरों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन 1 महीने बाद 1 जून 2013 को प्रीति की जिंदगी की लड़ाई खत्म हो गई। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया। तेजाब हमले की घटनाएं दुर्लभ थीं और इस मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन जांच जैसे ही शुरू हुई, ऐसा लगा मानो सुराग हवा में कहीं गायब हो गए थे। न कोई ठोस गवाह था और न ही कोई सुराग जो हमलावर की पहचान को उजागर कर सके। मुंबई की सड़कों पर एक सन्नाटा था, जहां पुलिस के हर कदम पर कोई न कोई बाधा सामने आ रही थी। पुलिस की टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, स्टेशन पर मौजूद लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई। प्रीति का परिवार भी कुछ खास जानकारी नहीं दे सका, क्योंकि उस हमले के वक्त सबके होश उड़ गए थे। जांच के 45 दिन बाद भी पुलिस खाली हाथ थी। कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही थी। मीडिया का दबाव बढ़ता जा रहा था। हर कोई न्याय की मांग कर रहा था, लेकिन पुलिस के पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी। आखिरकार पुलिस ने आखिरी कोशिश के रूप में एक टीम को दिल्ली भेजने का फैसला किया। दिल्ली प्रीति का गृहनगर था और वहां कुछ ऐसे लोग हो सकते थे जो उसके निजी जीवन से जुड़े सुराग दे सकें। दिल्ली की यह यात्रा पुलिस के लिए उम्मीद की आखिरी किरण थी। दिल्ली पहुंचकर पुलिस ने प्रीति के पड़ोसियों और दोस्तों से पूछताछ शुरू की। प्रीति के एक रिश्तेदार ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसने मामले की दिशा ही बदल दी। उस रिश्तेदार ने बताया कि प्रीति ने एक बार उससे एक लड़के के बारे में बात की थी, जिसका नाम अंकुर पंवार था। वह उसी के पड़ोस में रहता था और कई बार उससे मिलने की कोशिश कर चुका था। अंकुर ने एक बार प्रीति को शादी के लिए भी प्रस्ताव दिया था, लेकिन प्रीति ने उसे ठुकरा दिया था। उसने बताया था कि वह पहले अपने करियर पर ध्यान देना चाहती है। रिश्तेदार ने कहा कि तब उसे इस बात की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन अब जब प्रीति के साथ यह घटना हो गई तो उसे यह सब याद आया। पुलिस ने इस जानकारी को गंभीरता से लिया और अंकुर पंवार की जांच शुरू कर दी। अंकुर के बारे में पूछताछ करते हुए पुलिस ने यह भी पाया कि प्रीति ने एक बार उसे संदिग्ध के रूप में पहचाना था, जब उसे हमलावर के स्केच दिखाए गए थे। 2 जनवरी को पुलिस ने अंकुर को गिरफ्तार कर लिया। अंकुर का अतीत खंगालने पर पता चला कि वह प्रीति का पड़ोसी था और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड क्वार्टर में रहता था। पुलिस को उसके हाथों पर तेजाब से जलने के घाव मिले, जिससे उनकी शंका और पुख्ता हो गई। मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय में ये घाव तेजाब के कारण ही हुए थे। इसके अलावा एक विक्रेता के बयान ने मामले को और भी मजबूत बना दिया। विक्रेता ने बताया कि अंकुर ने अंकुर बैटरी के नाम से व्यवसाय शुरू करने के बहाने तेजाब खरीदा था। मुंबई पुलिस अंकुर को दिल्ली से मुंबई ले आई और उसका मेडिकल परीक्षण करवाया। हर कदम पर अंकुर का अपराधी होना साफ होता जा रहा था। 8 सितंबर 2016 को मुंबई की सत्र अदालत ने अंकुर पंवार को दोषी ठहराते हुए उसे प्रीति राठी की हत्या का दोषी करार दिया और मौत की सजा सुनाई।
यह फैसला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। हालांकि अंकुर के वकीलों ने इस सजा को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। 12 जून 2019 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले पर विचार करते हुए उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। कोर्ट ने कहा कि अंकुर पंवार उस समय 23 साल का एक युवा लड़का था जिसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। कोर्ट ने माना कि यह मामला दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता। प्रीति राठी की मौत ने एक परिवार को तोड़कर रख दिया, लेकिन इस घटना ने देश को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। एक होनहार जीवन की इस तरह दुखद अंत ने महिलाओं की सुरक्षा और तेजाब हमलों की गंभीरता पर नए सिरे से बहस छेड़ दी। पंवार का चेहरा आज भी न्याय प्रणाली और समाज के सामने एक सवाल छोड़ जाता है। क्या अपराध की सजा कभी उसके घावों को भर सकती है? प्रीति की कहानी एक ऐसे समाज की है जो अभी भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों से जूझ रहा है, और अंकुर पंवार का नाम उन अनगिनत अपराधियों में से एक है जिनकी वजह से कई परिवार आज भी न्याय के लिए लड़ रहे हैं।